ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10 तक भगवान ने बीज आदि रूप से संपूर्ण भूतों में अपनी व्यापकता, रस आदि रूप से जल आदि में अपनी व्यापकता, गंध आदि रूप से पृथ्वी आदि में अपनी व्यापकता का कथन कहा और इस श्लोक में बलादि रूप से अपनी व्यापकता का कथन कह रहे हैं, जिसे ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा। बलम बलवताम च अहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत सर्व। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूं। बल के दो ही दुश्मन है, काम और राग, और उन दोनों से रहित बलवानों का बल मैं हूं। और प्राणियों में धर्म से अवरुद्ध धर्मयुक्त काम में हूं। तो यहां भगवान अपने हर तरीके के अस्तित्व को अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सात्विक बल और बलवान, धर्मयुक्त काम और प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही हैं। पूर्व पक्ष में यदि देखें तो तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं है? और इसके उत्तर पक्ष में देखें यदि, तो भगवान होते हुए भी ये त्याज्य हैं, ग्राह्य नहीं है। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी के अभीष्ट नहीं है। तो हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ हूं। आज वर्तमान में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी सामर्थ्य देखना चाहता हूं। तो भगवान यहां ये कह रहा है कि बलवानों में यदि आसक्ति और कामना से रहित हो जाए तो फिर उनके सामर्थ्य को कोई नाप नहीं सकता। लेकिन यदि आसक्ति और कामना है तो फिर वह कुछ और है और सब भूतों के धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम में हूं। इन इंग्लिश, and of the energetic, I am the energy devoid of passion and attachment, and in all beings I am the desire unopposed to dharma, O Lord of the Bharata. Some people are describing or explaining in a different manner. O best of the Bharatas, I am the strength without desire and without attachment. So try to understand, when we are not having any desire or we are not attached to anybody, then our strength is unlimited. In those who are strong, in all the living beings, I become desire that is sanctioned by dharma. If the dharma has sanctioned some desire, then I am that desire also. Otherwise, it is something else. तो हमको इसको समझने के लिए थोड़ा और गूढ़ रहस्य को जानना होगा। जब तक हम इसके गूढ़ तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक इस चीज को
हम उतनी गहराई से नहीं समझ सकते जितनी गहराई से समझने की यहां आवश्यकता है। और ऐसा कहा जाता है कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल मैं हूं। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं, कोई शारीरिक व्यायाम करके बनता है तो कोई परमाणु सामग्री इकट्ठी करके बनता है। किंतु यहां परमात्मा कहते हैं कि काम और राग से परे जो बल है मैं वह हूं। जो काम और राग से परे है वह बल मैं हूं, और यही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूं। पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है, जो सबको धारण किए हुए है। जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है। जो उससे अवरोध रखने वाली कामना है वह मैं हूं। और आगे परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। सब कामनाएं तो वर्जित हैं, किंतु उस परमात्मा को पा जाने की कामना आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी देन है। तो यहां श्री कृष्ण अर्जुन को कामना के बारे में, आसक्ति के बारे में बड़ी व्यापकता से समझाते हैं। और यदि मैं आज आध्यात्म के हिसाब से इसको देखूं तो वह यह मतलब निकलता है, बलम बलवत्ताम चाहम। कठिन से कठिन कार्य करते हुए भी अपने भीतर एक कामना, आसक्ति, शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरे होने पर मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है, और यदि हम कुछ और मन में रखते हैं तो डर रहता है, भय रहता है। और इस उत्साह का नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलवंता पद में आया कि बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है। अतः यह बल भगवान स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुर संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्धो हम बलवन बल बलावान सुखी और अहंकार और बल धर्मम, यह पदों में बार बार आगे के अध्यायों में आया है। 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में बलव्रगढ़ पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। यह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ जो 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है। और वह बल मैं हूं। आगे लिखा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत वर्ब। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अवरुद्ध धर्मयुक्त काम मेरा ही स्वरूप है। अब यहां 2 शब्द आए मनुष्यों में। धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्येतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू नहीं हो सकती। तो केवल धर्म की बात मनुष्य ही कर सकता है और प्राणी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यहां आई है कि मैं धर्मयुक्त काम,
तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया, उसी काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं आया है। यह काम शब्द गृहस्थ आश्रम के पालक का या पालन का वाचक है। और वो यह भी कहता है, कारण है कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन होता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है और शास्त्र विरुद्ध काम पतन का अर्थात संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। कृत्रिम उपायों से संपत्ति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से कामना में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा खोलना है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। यह बात हमें विशेष रूप से समझनी होगी। अगर पुरुष और स्त्री दोनों इसको कृत्रिम कारणों से अपनी संतान उत्पत्ति की योग्यता, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं तो फिर वो दोनों ही ट्रांसजेंडर कहलाने के लायक है। अतः अपने आप पर नियंत्रण रखना यहां आवश्यक है। तो इन बातों को यदि हम समझ सकें तो यह सब बलवानों का बल और कामराग से अतिरिक्त और धर्म विरुद्ध जो काम है उसको छोड़कर वो मैं हूं, तो इस संसार की उत्पत्ति में मेरा बड़ा योगदान है। कुछ लोग इस बात को आज यथार्थ में किसी और तरीके से भी कहने की कोशिश करते हैं, जैसे बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमणों के लिए या व्यक्तिगत अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए नहीं। इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को परमात्मा की इच्छा के अनुरूप ही बनाएं या पैदा करें। तो यहां यह जो 11वां श्लोक है, इसके बाद 12वां और रह जाता है, यह हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन में बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात उनकी सामर्थ्य में हूं। यदि कोई कहता है कि मैं सामर्थ्यवान हूं तो वह सामर्थ्य मेरी वजह से वह मैं हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम में हूं, तो इस उत्पत्ति का जनक मैं हूं। यह कहने की जो प्रयास श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को समझाने का है, उसके पीछे क्या मनसा यह है कि जब तक आप नियंत्रण नहीं करेंगे, जब तक आप आसक्ति कामना को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप हो सकते हैं पर आत्मा और परमात्मा का साथ नहीं होगा। फिर आप इस मृत्यु लोक में भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहेंगे और यूं ही इस संसार का चक्कर लगाते रहेंगे। तो भगवान यहाँ सबको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरे महत्व को समझिए, मेरे बगैर कुछ नहीं है।
तो आज के इस 7वें अध्याय के 11वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।